सभी लोगों को सुप्रभात। सबसे पहले मैं और हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे एचएम मैम की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। ठीक है, आज सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है बाल विवाह। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है हम लोग की तरफ से। तो इस विषय में हम लोग को एक जागरूकता फैलाना है और सरकार की तरफ से भी फैलाया जा रहा है, और प्लस हम लोग की भी एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कि बाल विवाह को किसी भी कीमत पर अपने स्तर से हर कोशिश से इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग का समाज का तभी विकास हो सकता है जब ये सब जो कुरीतियाँ चल रही हैं सदियों से, इसको रोका जाए। जैसा कि पता है कि बाल विवाह जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारे संविधान में ये बहुत ही गैर कानूनी काम है। इसके लिए प्रावधान भी है, सज़ा का भी प्रावधान है, 2 साल की जेल का भी सज़ा का प्रावधान है। तो इससे हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज आता है, गलत संदेश जाता है यदि बाल विवाह करते हैं तो। ऊपर से बच्चों का भविष्य भी बहुत ही खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि बाल विवाह होने से क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका जो कहीं ना कहीं गोल जो होता है, उनका जो अचीवमेंट होता है, उनका जो मकसद होता है जीवन में कुछ करने का, वहाँ एक रोक लग जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग इस कुरीति को जड़ से ख़त्म करें, तभी हमारी समाज का, हमारे देश का, हमारा विकास संभव है। आप लोग देखते ही होंगे टीवी वगैरह में बहुत सारा सीरियल भी चलाया गया था, पता नहीं बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। एक बालिका बधू सीरियल था, कलर्स पे आता था। उसमें राजस्थान में दिखाया जाता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका विवाह कर दिया जाता है। उनके साथ दिक्कत क्या है, उनका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका बाद में डेथ भी हो जाता था, मृत्यु भी हो जाती थी। तो हमारी एक जिम्मेदारी है समाज में कि इसको जो है जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए हर तरह की सरकार भी पहल कर रही है, हर तरह से मुहिम चलाया जा रहा है। और जहाँ भी बाल विवाह होती है, यदि कोई घटना होती है, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि इसकी सूचना प्रशासन को या थाना को दिया जाए। यदि आप अपने स्तर से नहीं रोक सकते हैं तो आप सरकार को भी सूचित कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बच्चे भी हमारे हैं जो इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिख के लाई है। मैं नाम लेना चाहूँगा नसीबा को। खड़े हो जाएं और यहाँ पर आएँ और कुछ बताएं बाल विवाह के बारे में। Good morning everyone. I am Nasiba. I study in class 8. देख ज़माने की हरकत ने वो नैन गीले कर दिए, गांव ने मिलकर उस बच्ची के हाथ पीले कर दिए। न जाने कैसी आग थी, क्या शराब था छाती पर, उम्र तेरे की थी, क्या बोझ था किसी की छाती पर। बचपन का हर किस्सा हर पल यूं ही सताता है, रंग में लिपटे चित्रों को नोच नोच कर खाता है। रो रो कर देखो उस बच्ची ने दामन पूरा भर दिया, हाथ से कलम छीन कर चूल्हे के हवाले कर दिया। क्या बेटी होना पाप है, ये बात की बात थी, जला था बचपन मंडप में कैसी मनहूस रात थी। जूता था स्कूल का एक पैर में थी बेड़ियाँ, मर्द था या कोई शराब शायद वो बेड़ियाँ। है जश्न का माहौल देखो गांव के पूरा मिल गए, अकेली ही लड़ रही थी हर सपना जैसे जल रही थी। वक्त ऐसा आ गया विदाई उसकी हो गई, चंद लम्हों में देखो बचपन से ही जुदाई हो गई। होश तक न था उसे छिन्न भिन्न कर दिया, हकदार माँ की लाड की विस्तरहीन कर दिया। है वीनियत का नाज था बचपन की इज्जत, लूट रही थी कि सफ़र चला 9 महीने की। हर रोज़ उसे तबाह किया 14 की उम्र, फिर माँ उसे बनाया गया। बेहतर है जानवर इंसानियत भी ये हो गई, वह माँ की थी लाडली अब माँ बनकर रह गई। काल चक्र ऐसा था वो खुद को ही भूल गई, बड़ी बच्ची की चिंता में फंदे से झूल गई। रूह से अब चीख यही आती है कि बाल विवाह के बोझ में ये बेटियां मर ही जाती है। माँ बाप हो तो माँ बाप का फ़र्ज़ जैसा अता करो, 18 के बाद ही बेटियों को रुखसत करो।
एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का ख़जाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी हर मौसम सुहाना था। थैंक यू। बहुत अच्छे नसीबा, आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। आपने जो भी लिख के लाया है बाल विवाह के बारे में, मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि आप लाइफ में, जीवन में जो भी चीज़ चाहे हैं वो उसको प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात है, सबसे पहले बाल विवाह ये बहुत ही एक नाजुक टॉपिक है, बहुत ही नाजुक विषय है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो लड़का लड़की है उसमें भेदभाव करना बंद कर दें। दोनों को बराबर मौके देने चाहिए। यदि आप लड़के को पढ़ा रहे हैं तो आप लड़कियों को भी पढ़ाएं, ताकि दोनों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। आज देखिएगा IAS का सेक्टर, चाहे कोई भी सेक्टर, वहाँ उसमें लड़कियाँ अच्छा नाम कर रही हैं। बाल विवाह से बहुत ज़्यादा फ़र्क, लड़कियों के जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनका लाइफ जो है, उनका जो जीवन है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया था। उनके जीवन जो है बहुत ही कठोर हो जाती है। यदि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो उनको जीवन जीना इतना आसान काम उसके लिए नहीं हो जाता है। यदि कम उम्र में शादी करते हैं तो कम उम्र में उनके बच्चे भी हो जाते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि दोनों को बराबर से पढ़ाई लिखाई करवाएं। आप लोग दोनों को बराबर से मौका देना चाहिए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं। इधर IAS का रिजल्ट आया था, उसमें भी टॉप 10 में 5 लड़कियां थी। खेल हो चाहे और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, हर सेक्टर में लड़कियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लड़कों से काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोग का बाल विवाह ये जो विषय है, इसका आयोजन करने का मकसद यही था कि इसको पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। खासकर लड़कियों को जो है आगे बढ़ने का हम लोग को मौका देना चाहिए। जितना हो सके उनको मौका दें, उसको पढ़ाएं लिखाएं। और सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रही हैं इस मुद्दे पर। लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा जो है छात्रवृत्ति योजना है, बहुत सारी योजना है जिसका लाभ लड़कियों को दिया जा रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, सभी लोग इस विषय को अच्छे से ट्रीट करें। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा कि HM हमारी मैम कुछ इस विषय पर कुछ अपनी पंक्तियाँ बोलें। हेलो, हमारे विद्यालय में पधारे हुए हमारे सभी समाज के आगंतुक जन एवं हमारे शिक्षक बंधु एवं हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आयोजित बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम में स्वागत है। और आपने अपना बहुमूल्य समय शुक्रवार रहते हुए दिया है, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। और मतलब ये बाल विवाह हमारे समाज में आया कहाँ से, ये भी एक सोचने वाली बात है। बाल विवाह हमारे समाज में गरीबी इसकी मुख्य जड़ है। जब हमारे यहाँ बच्चियों का जन्म होता है तो लोग दहेज जैसी कुप्रथा भी हमारे समाज में है, जिसकी वजह से लोग लड़की को बोझ समझते हैं और वो सोचते हैं जितना जल्दी हो इसको अपने घर भेज दो, क्योंकि ये पराया धन है, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन इसी सोच से हमको उबड़ के बाहर आना है। वो पराया धन नहीं है, बेटा हो या बेटी हो दोनों एक ही तराजू का पल रहा है, दोनों को बराबर पे हमको लेके चलना है। पराया धन कैसे है, कभी भी किसी भी माँ बाप के लिए कोई भी बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, अगर माँ बाप को कोई कष्ट होगा तो दोनों ही उसके लिए दौड़ेगा, ज़रूर दौड़ेगा। तो हमारे जो लड़के हैं लड़कियां हैं दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ाया धन है, इसको क्या पढ़ाना है, बचपन में शादी करके इसको विदा कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना। ऐसा अगर हम करते हैं तो उस बच्चे के बचपना के साथ हम बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। और इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत सारी कठोर कानून बनाई है। और इसमें आज के प्रोग्राम में हम लोगों को जितने टेंट हाउस चलाते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, उन सभी लोगों को, हमारे जो मौलाना साहब जो शादी करवाते हैं, उन सबों तक ये खबर पहुंचाना है कि आप बाल विवाह को रोकने में हमारी मदद कीजिए और हमारे समाज में ऐसा अन्याय हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सके। और ये अब के समय में गरीबी पहले रही थी, लेकिन अब पहले वाली स्थिति अभी भी है। लेकिन हम जैसे भी हैं
नमक रोटी ही खाएंगे, लेकिन बेटे और बेटी दोनों को हम समान अवसर देंगे और किसी के साथ ऐसा भेदभाव रखें कि हम उसको मेरे घर की नहीं है, वो पढ़ाई बेटी है, पढ़ाया नहीं है, वो भी मेरा अपना खून है। और अगर हम बेटे को आगे तक रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो बेटियों के भविष्य के लिए भी सोचना है और बाल विवाह को बिल्कुल समाज से ख़त्म कर देना है। जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान चल रहा है, तो वह पोलियो शायद ख़त्म हो चुका है, रेयर केस मिलता है, उसी तरह से बाल विवाह का अभी हम लोग को देखने के लिए कुछ कुछ उदाहरण मिल जाता है। लेकिन ऐसा समाज बनाना है जिसमें बाल विवाह का कहीं कोई जगह ना रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे और हमारा स्वस्थ समाज बनेगा। और हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, ताकि हमारे बच्चे को उसका जब अधिकार मिलेगा तभी तो वो अपना दिखाएंगे, अपना कर्तव्य का भी दिखाएंगे। उनको जब अधिकार देंगे, वो पढ़ेंगे अच्छे से, ये करेंगे, तभी कल को कुछ हमको रिजल्ट देंगे। और यही बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य हैं और इनके लिए हम सब बड़ों को सोचना हमारा फ़र्ज बनता है। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि समाज में इस खबर को पहुंचाएंगे कि बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें और एक मतलब विद्यालय में आप लोग आए हुए हैं, हमारे अभिभावकगण भी हैं इसमें बहुत सारे। हम आप लोगों से एक विनती करते हैं कि बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजिए। हमारे यहाँ टीचर बहुत लोग आ गए हैं और सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और बच्चे को जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते हैं, उनकी संख्या कम रहती है कि हम लोग इनको कितने दिनों तक बचा पाएंगे। ऐसे में बचा पाना मुश्किल है। अभी के समय में डेली अटेंडेंस जाता है, फ़ोटो जा रहा है, ये ऐसी परिस्थिति में इसलिए समाज में ये भी एक मैसेज करना है कि सभी बच्चे हमारे रेगुलर स्कूल आए। देखिए, अब छात्रवृत्ति हो या पोशाक हो, कोई भी राशि जो है जब तक उसका 75% अटेंडेंस नहीं होगा नहीं मिल सकेगा। तो कल को गार्जियन आते हैं, हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? हर महीने का अटेंडेंस जोड़ के लिखा रहा है, हर महीने का परसेंटेज जा रहा है, इसलिए उनका नियमित उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है। और ये अप्रैल से सितंबर तक का ही अटेंडेंस ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए थोड़ा आप लोगों से आग्रह है कि 16 तारीख से स्कूल खुलने वाला है। अभी तो 95 बच्चा हमारे दक्ष में है, 24 स्पेशल क्लास में 9th में है। स्पेशल क्लास में कोई रोक नहीं है, जो भी बच्चा आना चाहता है सब आ सकता है 8 बजे से 10 बजे। और इधर दक्ष में भी जो बच्चे नहीं भी दक्ष में हैं वो भी अगर विद्यालय आना चाहते हैं तो आके पढ़ाई कर सकते हैं। 2 घंटे का स्कूल अभी चल रहा है। लेकिन 16 से गर्मी छुट्टी के बाद आप लोगों से आग्रह है मेरा कि बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें, ताकि हमारा परसेंटेज नीचे नहीं जाए। और अगर विद्यालय के तरफ से समाज को कुछ है तो हम आप लोगों से मतलब हम लोगों से कुछ गलती हो रही है या कमी रह रही है, अपनी गलती का एहसास खुद से लोगों को नहीं होता है। इसलिए आप लोग भी 2 शब्द आकर के इस पर बोलें कि विद्यालय के से क्या आप लोग का ये है। कोई आकर के 2 शब्द बोले। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अभी जो 2024 से आप ज्वाइनिंग लिए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह करम है, पहले से बहुत ही सुधार में शिक्षा भी दी जा रही है और मतलब रूटीन के हिसाब से भी स्कूल चला रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मैडम साहिबा को धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि आप इसी तरह आप आगे बढ़ाते जाएं हमारे समाज को और हमारे मतलब स्टूडेंट लड़के या लड़कियां को आप इसी तरह तालीम देते रहें। और बाल विभाग के जो अवसर पे अभी मैडम बता रही थी, वो बहुत ही सत्य बात बता रही थी कि बाल विभाग को किस हर हद तक जहां तक मुमकिन हो उसको रोका जाए। मैं भी अहद करता हूं, वादा करता हूं मैडम कि ये समाज में मैसेज जहां तक हो सकेगा मैं फैलाऊंगा और इसको रोकने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया मैडम। सर थोड़ा ये कर दीजिए, धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए लास्ट में। और बोलिए नसीबा, और कुछ सुनाओ, और कुछ लिख के लाई है, सुनाओ, अच्छा सा सुनाओ। उठो। हो गया है। देखना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
माँ बाप ने जीने का हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने जीने का हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। जब बोल न सकते थे कोई लफ्ज़ ज़ुबान से, ये तब भी समझ लेते थे एहसास हमारी। जब बोल न सकते थे कोई लफ्ज़ ज़ुबान से, ये तब भी समझ लेते थे एहसास हमारी। क्यों इनको समझ लेते हैं हम लोग पराए, क्यों उनको समझ लेते हैं हम लोग पराए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने का हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया, माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया। माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया, माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया। माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए, जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने का हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत, माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत, माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। अल्लाह का गज़ब उन पे है जो इनको सताए, अल्लाह का गज़ब उन पे है जो इनको सताए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने का हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है, और इनकी अता में ही तो अल्लाह की रज़ा है। माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है, और इनकी अता में ही तो अल्लाह की रज़ा है। शाहीन भला फ़ज़ल खुदा क्यों न कमाए, शाहीन भला फ़ज़ल खुदा क्यों न कमाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने का हमें ढंग सिखाए, माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। शुक्रिया। बहुत अच्छे नसीबा, आपने बहुत ही अच्छा गीत गाया है जो हम लोग के लिए काफ़ी प्रेरणा का काम करेगी, और बाकी बच्चों के लिए भी बहुत ही प्रेरणा वाली बात है जो आपने ये गाया है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, HMM की तरफ से कुछ प्राइज़ ले लें। हमारी बच्ची को आप सम्मानित कीजिएगा, इसका हौसला बुलंद होगा। चलो बहुत अच्छा ये करेगी, हमको बहुत उम्मीद है इस बच्चे से। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारा विषय था बाल विवाह, इसको लेकर के हम लोग काम करेंगे, इसको पूरी तरीके से रोक लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक सदियों से चलती आ रही कुरीति है ये। इसको बंद करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये बंद नहीं हो पाया। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि इस कुरीति को बंद कर दिया जाए, ताकि हमारे जो समाज है, हमारा देश है, उसमें जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ते रहें, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गार्जियन का, माँ बाप का नाम रोशन ताकि कर सकें। ये हम लोग की बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है, जिसको बंद करना हर कीमत पे बहुत ही ज़रूरी है।
आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम का मैं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।